तुम्हारा गुरु बस के ड्राइवर जैसा होना चाहिए कि तुम्हें यदि दिल्ली जाना है और तुम ठीक बस में बैठ गए। ये ध्यान रखना, ठीक बस का मतलब यदि दिल्ली जाना है तो दिल्ली वाली बस में बैठना, गलती मत करना। बस में बैठ गए, टिकट ले ली, अब तुम्हारा कोई कार्य नहीं बचा। अब बस में बैठ के टिकट लेने के बाद तुम्हारा कोई काम बाकी नहीं। अब सारा काम जो है वो बस ड्राइवर को है। क्लच दबाना है, ब्रेक दबाना है, रेस देनी है, स्टीयरिंग घुमाना है, दाएं बाएं मोड़नी है, रोकनी है। ये सब काम ड्राइवर का काम है, वो तुम्हें दिल्ली पहुंचा देगा। तुम तो यात्रा का मजा लो, आनंद लो। और ध्यान रखना, यदि ऐसा बस का ड्राइवर मिल जाए जो तुम्हें यूं कह दे कि तुम बस में बैठे रहो, मरे पाछे दिल्ली पहुंच जाओगे, तो उस ड्राइवर से, उस गुरु से, उस बस से जितनी जल्दी हो दूर भागी हो, क्योंकि वो तो कामना ही तुम्हारे मरने की करे। उससे जितनी जल्दी हो दूर भागी हो भाई, क्योंकि जो तुम्हें ये कहे कि मरने के बाद दिल्ली पहुंच जाओगे, वह तुम्हारे मरने की बात देख रहे कि तुम मरोगे फिर पुगोगे। और अगर तुम्हें यह वहम पड़ गया कि मुक्ति मरने के बाद होगी, भीतर में ये बात गहरे में बैठ गई कि मुक्ति मरने के बाद होगी, तो अंदर में ये बात बैठने के बाद भीतर की भीतर शरीर भी जल्दी मरने की तैयारी करने लग जाएगा। ये बात का ध्यान रखियो, पक्का ध्यान रखियो इस बात का। तुम ड्राइवर ऐसा सोचियो, ऐसा ड्राइवर टोइयो जो तुम्हें जीते जी दिल्ली पुगा दे और जल्दी पुगा दे। जो यूं कह दे कि तुम बैठे रहे टिकट लेके और मरे पाछे दिल्ली पुगेगा, उससे तो दूर भाजियो जितना जल्दी हो, नहीं तो वो तुम्हारी जल्दी मरने की पक्की तैयारी करवा देगा। और बात देखने लग जा, कद ये मरेंगे तो दिल्ली पुगेंगे, तुम भी देखने लग जाओगे कि दिल्ली मरे पाछे पुगेंगे। तो उससे बचना। ऐसा गुरु ढूंढना जो ये गारंटी ले कि मैं तुम्हें जिंदा दिल्ली पुगा दूंगा, सलामत पुगा दूंगा और तुम खुद देख लियो दिल्ली आ गई। ऐसा गुरु ढूंढना जो खुद बस चलाता रहे, तुम बैठे बैठे मजे लो और दिल्ली जाके बस रोक के यूँ कभी तुम देख लो या दिल्ली आ गई। ऐसा गुरु सार्थक गुरु होगा जो तुम्हें जीते जी मुक्ति करवा दे, जीते जी परमात्मा के, स्वर्ग के, मुक्ति के दर्शन करवा दे, उस परम धाम के दर्शन करवा दे। क्या चीज है जो मरने के बाद शरीर से निकलती है? उस चीज को जीते जी निकाल कर तुम्हारा अनुभव करवा के और तुम्हें दिखा दे, जीते जी तुम्हें स्वर्ग नरक का अनुभव करवा दे, परम धाम के दर्शन करवा दे। और तुम आके घर वालों को, परिवार वालों को, जीते जी रिश्तेदारों को बताओ कि अभी हाँ मैंने खुद देखा है, खुद परमात्मा के दर्शन करे हैं, मैंने खुद स्वर्ग देखा है, देख लिया। और तुम सब ने बताओ कि मैंने परमात्मा का स्वरूप देखा और ऐसा मजा आया उस यात्रा में, ऐसा आनंद आया कि तुम खुशी, इतनी खुशी महसूस करो जिसका कोई अंत ना हो। और तुम खुद वर्णन करो सबके आगे कि ऐसा मजा मैंने लिया। ऐसा यदि व्यक्ति मिले तो उसको गुरु मानना, चाहे वो कोढ़िया भी क्यों ना हो। कोई जरूरी नहीं है कि वो बहुत सजा समरा हो, चाहे वो पाटे कपड़ों में भी ऐसा गुरु मिल जाए तो उसके पाँव में पड़ जाना और उसके पाँव पकड़ के गिड़गिड़ाना के गुरु महाराज मेरे को ये यात्रा करवा दे, मेरे को ये मुक्ति करवा दे। ऐसा तुम्हें गुरु मिल जाए तो उसके पाँव में पड़ जाना। ऐसा गुरु ना हो जो तुम्हारे पे सिर्फ शर्तें थोपता रहे, ये ना करो, वो ना करो, क्या ना करो। ऐसे व्यक्ति को गुरु मानना जो यूँ कह दे भाई मेरी बस में चढ़ के टिकट ले ले, जीते जी दिल्ली पुगाने की गारंटी मेरी। ऐसा आदमी हो तुम्हें मिल जाए तो यूँ समझ लो अब दिल्ली की यात्रा
पूरी हो जाएगी। बाकी काम जो करने हैं वो ड्राइवर ने करने हैं, हमने कुछ नहीं करना। हमने तो बैठ के यात्रा के नज़ारे लेने हैं। ऐसे व्यक्ति को मैं गुरु मानता हूँ, जो तुम्हें अनुभव करवा दे, कह दे बेटा अजमा के देख ले, खुद अजमा ले, मेरा कहा बिना मानी। या दिल्ली आ गई तो देख ले खुद, या दिल्ली है। इसी प्रकार जीवन की यात्रा में जो ये कह दे कि तू खुद अनुभव करके देख, ये स्वर्ग है, तू खुद दर्शन करके देख, तू खुद अजमा के देख, सारे हांड के फिर के खूब देख, अजय पेटा भर जा तो इस खोड़ में आके फिर लोगों को बताइए कि मैंने यात्रा करी थी। ऐसा अगर व्यक्ति जिंदगी में मिल जाए तो उसको पूर्ण गुरु मानना। ऐसे व्यक्ति को मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ।